सूरह फ़ातिहा की गुजारिश है मरहुमा सैयदा अख्तर बानो बिनते सैयद ग़ुलाम मुस्तफ़ा आबिदी साहब और इस ख़ानदान के जितने मरहुमीन हैं और जुमला क़ब्रुल मोमिनीन मोमिनात को याद करते हुए रहमल्लाहु यक़राउल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन। माशाअल्लाह ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़ल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिहि व नशरर रियाह बिरहमतिहि व तदा बिस्सुखूर मयदान अर्दिहि वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला जद्दिल हसनैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। सुय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म फ़िल अर्ज़ीन अल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। एक सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। खालिक़ कौन व मकान मालिक अर्ज़ व समा वो खुदा जिसने ज़मीन व ज़माओ मकाओ शजर व हजर को पैदा किया, वो परवरदिगार कि जो अपनी ज़ात का अकेला है, यकता है, जिसका न कोई साथी है, न किसी का बाप है, न किसी का बेटा है, न किसी की औलाद है, न उसकी कोई औलाद है। वही परवरदिगार अपने कलाम में इरशाद फरमा रहा है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर जी नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। यानी दुनिया में जो भी आया है, इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है, इस दुनिया में जो भी मुतवल्लिद हुआ है, उसे मौत का मज़ा चखना है। मौत एक ऐसी शय है कि जिससे कोई बचकर भाग नहीं सकता, यानी असलन उससे बचकर भागा ही नहीं जा सकता है। मौत हर जगह हमारे दुंबाल में है। मौत हर जगह हमें आगाही देती रहती है। कहते एक शख्स जनाब मूसा के दौर में था, कहता खुदाया मैंने तेरी हर बातों को माना है, तेरी मैंने फर्माबरदारी की है, मैंने इतनी इबादतें की हैं माबूद, खुदाया तुझसे एक इल्तिजा है माबूद कि जब मौत आने वाली हो मुझ पर तो मुझे आगाह कर देना, मुझे बता देना कि मुझ पर मौत आने वाली है। निदा आई, ठीक मेरे बंदे, तुझे बता दिया जाएगा कि मौत आने वाली है और मौत किस तरह से आएगी, तू अपनी आमादगी को, अपनी तैयारी को रख लेना। बहरहाल मिलता है कि वो शख्स खुशहाल है और मौत से बिल्कुल गाफिल हो चुका है, क्योंकि उसे अब यकीन हो गया है कि जिस वक्त मौत आने वाली होगी तो कोई आकर उसे ख़बर देगा, उसे बताएगा कि तुम्हें मौत आने वाली है। वक्त गुज़रता गया। कहते हैं एक दिन मलकुल मौत सामने आकर खड़ा हो गया। कहा तुम कौन? कहा मैं मलकुल मौत हूँ, मैं तुम्हारी रूह को कब्ज़ करने आया। कहते एक मरतबा ये घबरा जाता है, अपने आप में आता है, कहता ये कैसे मुमकिन है, मैंने तो खुदा से दुआ की थी और जवाब भी आया था, ठीक मैं तुझे बता दूँगा। तो एक मरतबा बहरहाल ये खुदा की तरफ मुतवज्जे होता है, कहता मुझे इतनी खाली मोहलत ज़रा से बस दे दो कि मैं अपने खुदा से बस पूछ लूँ कि खुदा तूने जो वादा किया था
उस वादे के मुताबिक परवरदिगार मुझे बताया ना गया, मुझे आगाह ना किया, किसी तरह से मुझे ख़बर ना हुई और ये मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए भी आ गया है। कहते एक मरतबा निदाए गैबी आई, मेरे बंदे, ये मेरे बंदे, मैंने तो उसको दुनिया में भेजा, मसलन इतने साल, 50 साल, 40 साल, 70 साल, 100 साल की तुझे उम्र दी और तूने खुद देखा कि तेरी निगाहों के सामने लोग एक के बाद एक जा रहे हैं, फिर भी तू आगाह ना हुआ। फिर निदा आई, कहा कि ये मेरे बंदे, तेरे जिस्म में जो तवानाइयाँ थी वो तवानाइयाँ कम होने लगीं, वो क़ुव्वत वो ताकत कम होने लगी, फिर भी तू मुतवज्जे ना हुआ। मैं तो तुझे जगह जगह पर आगाह कर रहा था, हर जगह पे तुझे बता रहा था, आगाह कर रहा था कि तैयारी कर लो, तैयारी कर लो, तुम्हें वापस आना है। तुमने जनाज़ों को भी देखा, तशी जनाजा भी की, लोगों को कांधों पे ले जाकर दफनाया भी, लेकिन तुम आमादा ना हुए। मैंने तो हर तरह से तुम्हें दिखाया, सारी चीज़ें तुम्हारे सामने। क्या तुमने न देखा कि तुम्हारा जिस्म धीरे धीरे जवानी से बुढ़ापे की तरफ आ गया? तुम्हारे बाल, बल्कि रवायत मासूम भी है कि जब किसी के एक बाल सफ़ेद जब नज़र आने लगे तो बस ये कि अपने लिए आमादगी वो करना शुरू कर दे, तैयारी करना शुरू कर दे। कहा तुम्हारे बाल सफ़ेद होने लगे, फिर भी तुम ना समझ सके, तुम्हारे दांत गिरने लगे, फिर भी तुम समझ न सके, तुम्हारे हाथों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, फिर भी तुम ना समझ सके, तुम्हारे पैरों ने तुम्हारा साथ छोड़ना शुरू कर दिया, फिर भी तुम समझ न सके, तुम्हारे जहन ने तुमको साथ छोड़ना शुरू कर दिया कि तुम्हारा वो हाफिज़ा जो उस तरह था वो हाफिज़ा न रहा, तुम्हें भूलने की धीरे धीरे बीमारी आने लगी, फिर भी तुम समझ न सके, तुम्हारी ज़बान जो उस तरह से पहले चलती थी उसमें लुकनत आ गई, फिर भी ना समझ सके, जो ग़िज़ाएँ तुम पहले खा लेते थे और हज़म हो जाया करती थीं, फिर भी तुम समझ न सके, तुम्हारा जिस्म धीरे धीरे नातवा होता चला गया, ज़ईफ़ होता चला गया, कमज़ोर होता चला गया, फिर भी तुम समझ न सके। मैंने तो हर मोड़ पे तुम्हें आगाह किया, मैंने तो हर मोड़ पे तुमको समझाया, लेकिन तुम खुद ना समझे। क्योंकि दुनिया में जो भी आया है, इस दुनिया से उसे पलट के जाना है अपने माबूद हकीकी की तरफ। परवरदिगार ने जिसको भी दुनिया में भेजा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी नफ्स, चाहे इंसान हो, हैवान हो, चरिंद हो, परिंद हो, कोई भी हो, जो दुनिया में जो भी आया है उसे मौत का मज़ा चखना है। लेकिन ये जो अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है, जितने साल की भी हमारी ज़िंदगी हो, उस वक्त हमारी कामयाब ये ज़िंदगी है जब खुदा की इताअत और खुदा की बंदगी में हम अपनी ज़िंदगी को बसर करें, तो वो हमारी कामयाब ज़िंदगी है। बहरहाल मजलिस भी जो की गई है मरहुमा के लिए एक बहुत ही नेक और बहुत ही खुश अखलाक खुदावंद आलम ने बहरहाल कहते हैं हर इंसान को पैदा किया है हुस्न खुल्क देकर, हर चीज़ देकर, लेकिन इंसान इस दुनिया में आने के बाद उन चीज़ों को लोगों के सामने, अपने अखलाक को, अपने किरदार को, अपनी रफ्तार को, अपनी गुफ्तार को, सारी चीज़ों को दूसरों के सामने यहाँ आने के बाद उसको पेश करे। बहरहाल मरहुमा के लिए ये इससे बढ़कर क्या होगा कि इनकी औलादें, इनके रिश्तेदार, इनके भतीजे, इनके भांजे इस वक्त इन्हें याद कर रहे हैं, पूरी दुनिया इस वक्त बैठी हुई इन्हें देख रही है। और इससे बढ़कर और इनके लिए क्या फ़ख्र होगा कि मौला इमाम रज़ा के बारगाह में इस वक्त जो है बहरहाल मौला इमाम रज़ा के ज़मीन के ऊपर जो है इनके लिए ये मजलिस बर्पा की गई है, मरहुमा को याद किया गया है और इन मुक़द्दस महीनों में, मुक़द्दस दिनों में इनको याद किया जा रहा है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? यानी अज्र दर अज्र है, अज्र दर अज्र है। एक अपने यहाँ मजलिसें और एक मासूम की बारगाह में मजलिसें, एक मासूम की सरज़मीन पर मजलिसें, उस इसाले सवाब की मजलिसें करना, कहेंगे सवाब में सवाब होता जाता है, सवाब बढ़ता ही चला जाता है। बहरहाल ये जो आयत खुदावंद आलम ने कहा कि दुनिया में हर इंसान जो आया है उसे पलट के जाना है, हर जी नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। मौत उस वक्त इंसान के लिए शीरीन हो जाती है जब मौत को खुद समझ ले और जब इंसान खुद तैयारी में लग जाए, जब तैयार हो जाता है बिल्कुल, तो उसे फिर मौत का खौफ और डर नहीं रहता। आज इस माहौल में मौत हर तरफ फैली हुई है, जिधर देखिए मलकुल मौत हर तरफ से जो है किसी न किसी को लिए चले जा रहे हैं। आज भी सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं, लेकिन वो नहीं घबराया है जिसका तवस्सुल मासूमीन से है और जिसका डायरेक्ट खुदा से जिससे बातें कर रहा है, खुदावंद आलम से, मासूमीन के तवस्सुल से जो बातें कर रहा है, जिसने अपना उक़बा सवार लिया है, अपनी आखिरत जिसने सवार ली है, वो इस दुनिया से बिल्कुल बेजार हो चुका है।
और उस वक्त दुनिया से बेजारी हो सकती है जब हमारे उस तरफ वहाँ पहुँचने के लिए, जब हम अपने घर पहुँच रहे हैं, यानी असल मंजिल पहुँचे, अगर वहाँ हमारे पास तैयारी है तो वहाँ पे हमारे लिए फिर कोई मुश्किल नहीं होगी। हमारे लिए मौत से हर कोई डरा है, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े फातेह, लफ्ज़ मौत आने पे हर कोई घबरा जाता है। अगर डरता नहीं है कोई तो वो इंसान नहीं डरता कि जिसने इस दुनिया में कारहाय खैर किए हैं, कारहाय नेक किए हैं, मसलन यतीमों बेवाओं की बहरहाल मदद इमदाद करना है, मदारिस बनवाए हैं, सबीलें लगवाई हैं और बहुत सी चीज़ें लगवाई। और ख़ुद मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र में बढ़ चढ़ कर जिसने हिस्सा लिया है, चाहे उसने मजलिस से पढ़ के, चाहे मजलिस से सुन के, चाहे उसने तबर्रुक देकर, चाहे वहाँ पहुँच के, जिस तरह से भी अगर वो शामिल हुआ है, वो इंसान खुशहाल है कि ये जिस पर भरोसा है कि ये मेरे आमाल हैं जो मेरे वहाँ पर काम आ जाएंगे, ये मेरे आमाल हैं जो मेरे वहाँ पर काम आ जाएंगे। जिसने आका हुसैन के राहों में खर्च किया है, जिसने मासूमीन की इताअत और पैरवी की है, जिसने अपने खुदा की नाफरमानी नहीं की है, अगर की भी है तो सिद्क़ के दिल से खुदा से तौबा कर ली है। अगर खुदावंद आलम से तौबा कर ली जाए, कितना भी गुनहगार इंसान ना हो, खुदावंद आलम उसे बख्श देता है, गुनाहों को बख्श देता है, लेकिन हुकूकुन नास को नहीं। अगर किसी का हमने दिल दुखाया है, किसी से बदतमीज़ी की है, किसी का माल हमने लिया है, किसी का हक़ अगर हमने लिया है, तो वो खुदावंद आलम कहता है वो मैं नहीं माफ़ कर सकता, क्योंकि वो मेरा हक़ नहीं है। नमाज मेरी, रोज़ा मेरा, हज मेरा, चलो इसमें कोई कोताही कमियां हुई हैं मैं उसे माफ़ कर दूंगा, लेकिन जो हक़ मेरे बंदों का है, जो हक़ हुकूकुन नास है, वो मैं नहीं माफ़ कर सकता, क्योंकि वो मेरा हक़ नहीं है, मेरे बंदे का हक़ है। तुम उससे जाकर माफ़ी मांगो। होता है अक्सर मौक़े पे एक दूसरे का दिल आदमी दुखा देता है, कोई उल्टी सीधी बातें कह देता है, कनखियों से, इशारों से बातें कह देता है और सामने वाले को बहरहाल बुरी लग जाती है। उस टाइम उसके एहतराम में नहीं कुछ कह रहा है, लेकिन उसको बुरी लग जाती है, वो दिल में रह जाती है। ये सब रद्द मज़ालिम इन सब चीज़ों के लिए चाहिए। किसी का दिल दुखाना, किसी की जगह पर बैठ जाना और बहुत सी चीज़ें हैं, ये ज़रा ज़रा सी चीज़ें जो हैं ये बड़े बड़े गुनाह हमारे लिए बन जाया करते हैं। अजीज़ों, मासूमीन ने हमारे सारे राह और चारे बताए हैं। अमल करना न करना ये हमारे इख्तियार में है। हमें अमल करना है। वो और कौमें होंगी जो अपने हादी की मोहताज होंगी, हिदायत करने वाले की। ये कौम तो ऐसी है जिसमें एक नहीं 12 बल्कि 14 इसमें हादी हैं। जिस दर पे भी चला जाए हिदायत ही हिदायत है, जिस दर पे भी अपने सर को खम कर ले उस जगह से इनायत ही इनायत है। हम तो दर दर के मोहताज भी नहीं हैं। खुदावंद आलम ने हमें वो हादी और हिदायत करने वाले दिए। हम कहीं से भी बैठ कर अगर मांगे, खुसूसन हमारे ज़माने के इमाम मौजूद हैं, अपने ज़माने के इमाम से अगर हम तलब करें वो इनायत करते हैं। हम कोताही करते हैं मांगने में उनसे, हम दुआएं मांगने में कोताही करते, लेकिन वो हमें देने में कोताही नहीं करते। हर जगह मासूम हमारी इमदाद के लिए खड़े रहते हैं। हर जगह पे जहाँ हमारी मुश्किलात आती हैं और सद्देबाब रुकावटें आती हैं, मौला कोई ना कोई वसीला वहाँ पर बनाते हैं और बनाकर हमारी हवाइज को वो पूरा करते हैं। अपने ज़माने के इमाम को हमेशा याद रखें। मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मान ही फ़क़द माता मीततन जाहिलिया। जो भी अपने ज़माने के इमाम की मार्फत न रखता, उनको पहचानता ना हो, कहते हैं उसकी मौत जहालत की मौत हुआ करती है। अपने ज़माने के इमाम को हर रोज़ कम से कम याद करना चाहिए। वैसे तो चलते फिरते उठते बैठते में याद करना चाहिए, लेकिन कम से कम जिस वक्त हम सुबह के हमारी ये आँख खुलती है और जब हम अपने सर को तकिए पे रखते हैं तो एक मरतबा अपने मौला को ज़रूर याद कर लिया करें और अपने पूरे दिन का मुहासिबा कर लिया करें कि हमने क्या किया है, क्योंकि यही मुहासिबा जो हमारे काम आने वाला है जाने के बाद, यही जो हमने रोज़ दिन भर का किया है, क्योंकि इसमें से हम अपनी कमियां और ख़ामियों को निकालेंगे। जो हमने, एक दुकानदार जब शाम को दुकान बंद करता है तो बैठने के बाद वो लिखता है कि आज कितना प्रॉफिट हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ है और कहाँ पे मैंने कमी की कि जिसकी वजह से मसलन वो चीज़ मेरी नहीं बिकी है। तो उसको वो जब हिसाब करता है तो उसमें सारी चीज़ उसके सामने आ जाती है। अज़ीज़ों, इसी तरह मासूम का फरमान है, हमारे 7वें इमाम का फरमान है कि मुझे वो बंदा सबसे ज़्यादा पसंद है जो अपना मुहासिबा करता है। मुहासिबा करता है यानी जब शाम को हम
अपने बिस्तरों पे जा रहे हैं, तो एक मर्तबा अपने जहनों को दौड़ाएं, आँखों को बंद किए कि आज हमने क्या किया, कितनी खुदा की फर्माबरदारी की, कितनी खुदा की हमने इताअत की, कितनी आज हमने बंदों की, उसके परवरदिगार के जितने बंदे उनकी मदद किया, कितना हमने अच्छा काम किया और कितना हमने बुरा काम किया, कितनी नाफरमानियाँ की हैं। आज हमने वालिदैन की इताअत की नहीं की, आज हमने बड़ों का एहतराम किया या नहीं किया, आज हमने बच्चों का एहतराम और अदब, उनसे मोहब्बत की या नहीं की। माँ बाप के सामने हमने तुंदरवी से अपनी ज़बान को तो नहीं चलाया, माँ बाप के सामने हमने खड़े होकर बदतमीज़ी तो नहीं की, माँ बाप का हमने अदब किया या एहतराम किया या नहीं किया। ये सारी चीज़ें ये इकट्ठा हो रही हैं। ये जो दो फरिश्ते हमारे हैं, ये बैठे हुए सारी हमारी नेकियां, अच्छाइयां और बुराइयां दोनों लिख रहे हैं। अगर ये हम ऐसा करेंगे फिर हमारी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी, फिर मौत का डर ना रहेगा, मौत का खौफ जो है ख़त्म होता नज़र आएगा, क्योंकि मौत से हर कोई घबराता है। कहते हैं कि एक मर्तबा सुबह ही सुबह मौला मीर कायनात की खिदमत में, मौला मीर मोमिनीन सल्लल्लाहु की खिदमत में हारिस हमदानी आते हैं। मौला के सहाबी हैं, मौला के चाहने वाले हैं, और मौला के पास आकर बैठे, बहुत घबराए हुए हैं, चेहरे पर घबराहट है। मौला पूछते क्या बात है हारिस, क्यों इतना घबराए हो, क्या बात है? कहते मौला आज मैंने बड़ा अजीब ख्वाब देखा। कहा क्या ख्वाब देखा? खैर है इंशाअल्लाह, क्योंकि ख्वाब के लिए भी है, इस बात को रोकते। कहते ख्वाब के लिए भी अगर ख्वाब देखा जाए और किसी को अगर आप ख्वाब बताएं, हर किसी को अपने ख्वाब को न बताया जाए, ख्वाब उसी को अपने बताया करें कि जो उसकी ताबीर सही दे सके, उसकी ताबीर सही दे सके, क्योंकि कहा जाता है कि जो जैसा बताता बहुत चीज़ें वैसी होने लगती हैं। अच्छा सोचो तो अच्छा होता है, बुरा सोचो तो बुरा होता है। हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। जब कोई अभी आपको ताबीर नहीं भी मालूम है तो बहरहाल इतना ज़रूर कह दिया कि इंशाअल्लाह की खैर है, यानी सब अच्छा ही है। बोले जिस तरह के भी उसने ख्वाब देखा है, फिर उससे कह दिए भाई मुझे नहीं मालूम है, अब फला शख्स से या कोई जो भी आलिम है या क्या है, किसी से भी बहरहाल आप जाकर पूछ ली, मुझे इस बारे में इल्म नहीं। अगर इल्म नहीं है तो ताबीर मत दीजिए, अगर इल्म नहीं है तो उस चीज़ को मत बताइए। यहाँ पर अगर आपने कह दिया मुझे नहीं आता है, ये आपके लिए सबसे अच्छी भलाई होगी। और नहीं आता हो फिर उसमें जो है इंसान कठमुल्ला बन जाए तो कहते यहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाता है। कहते मौला की खिदमत में आए, आकर कहते मौला मैंने एक अजीब ख्वाब देखा कि मैं मर गया हूँ, मेरा इंतकाल हो गया, लोग मुझे ले जा रहे हैं और ले जाकर मुझे दफना। मौला मुझे मौत से बहुत डर लगता है आका, मुझे हर जगह डर लगता, मौत के हर मराहिल पे मुझे डर लगता है। कहते मौला मेरे कायनात मुस्कुराते हैं, ए हारिस क्यों घबराते हो, या हार हमदानी मैं यमुत यरनी। ए हारिस हमदानी, दुनिया में जब कोई जहाँ कहीं भी किसी भी खित्ते में किसी भी जगह कोई मरता है तो मैं उसकी इमदाद के लिए उसके सिरहाने पहुँचता, वो मुझे देता है। या हार हमदानी मैं यमुत यरनी, हर कोई मुझे देखता है, जब मरता है मुझे हर कोई देखता है। ए हारिस क्यों घबरा रहे हो? कहा मौला जब कफनाया जाऊंगा तो वो मुझे डर लग रहा है, जिस वक्त दफनाया जाऊंगा तो मुझे मौला जब गुस्ल दिया जाएगा तो मुझे डर लग रहा है। पुले सरात पर तो सोचते ही रूह फना हो जाती है। या का रोज़ जज़ा जब हिसाब किताब किया जाएगा, यौमुल इक़ाब जब हिसाब किताब होगा, मौला वो सोच कर, वो महशर, वो दिन, वो सोच कर तबीयत अजीब सी होने लगती है। कहते मौला एक मरतबा फरमाते हैं, मुस्कुराते हैं, हारिस हमदानी अगर तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत है, अगर तुम्हारे दिल में मोहब्बत है तो मैं हर मकाम पर खड़ा हूँगा। जिस वक्त रूह निकाली जाएगी उस वक्त भी मैं मौजूद हूँगा। जिस वक्त तुम्हें उठाकर कब्रस्तान की तरफ ले जाया जाएगा उस वक्त मैं मौजूद हूँगा। जिस वक्त तुम्हें गुस्ल कफन दिया जाएगा उस वक्त मैं मौजूद हूँगा। जिस वक्त कब्र के अंदर उतारा जाएगा उस वक्त मैं मौजूद हूँगा। ए हारिस हमदानी क्यों घबराते हो? जिस वक्त मुनकिर व नकीर तुमसे सवाल करेंगे उस वक्त भी मैं वहाँ पर मौजूद हूँगा। ए हारिस हमदानी क्यों घबराते हो? मैं कब्र में तुम्हारे साथ हूँगा। ए हारिस उस वक्त जिस वक्त कि तुम्हें पुले सिरात से गुजारा जाएगा, अगर मुझसे मोहब्बत करता होगा, जो मुझसे प्यार करता होगा, मुझसे और मेरी आल को चाहता होगा, रसूल और आले रसूल को चाहता होगा, मैं पुलिस सिरात से उसे पार करवाऊंगा। लेकिन सिद्ध के दिल से अगर वो मुझसे मोहब्बत करता होगा, मेरी पैरवी करता होगा, मेरी इताअत करता होगा, तो मैं उसे वहाँ से पार करवाऊंगा। और उसके बाद मौला फरमाते हैं, ए हारिस क्यों घबराते हो? जिस वक्त तुम्हारे नामा आमाल तुम्हारे हाथों में दिए जाएंगे मैं वहाँ पर तुम्हारी इमदाद के लिए आऊँगा। कहते एक मरतबा हारिस हमदानी खुशहाल होते हैं, सजदे में चले जाते हैं, मौला के कदमों को चूमते हैं। कहते मौला अब मौत का डर मेरे दिल से निकल गया,
मौत का खौफ मेरे दिल से मौला निकल गया, अब तो इश्तियाक ही इश्तियाक है। हे आका, इस ज़िंदगी में भी आपके कदमों में रहूँगा और मरने के बाद भी आपके कदमों में रहूँगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहते हैं अगर रसूल और आले रसूल से अगर मोहब्बत हो जाए तो वो ज़िंदगियाँ कामयाब हैं। अगर मासूमीन के बताए हुए रास्तों पर हम चलें तो उस वक्त हमारी ज़िंदगियाँ कामयाब हैं। लेकिन शर्त ये है कि इनकी हर बताई हुई चीज़ पर हम अमल करें, अपनी अमली ज़िंदगी में हम उसे लेकर आएँ तो हमारी ज़िंदगी खुद ब खुद कामयाब होती चली जाएगी। अगर हम मासूमीन की जो बताई हुई चीज़ें हैं अगर उनको हम मानेंगे तो हमारी दुआएं भी कबूल होंगी, हमारी हाजतें भी कबूल होंगी, हमारी हर चीज़, मासूमीन ने हर चीज़ बताई है। ये मरीज़ी बीमारी जो इस वक्त आई है इसके भी राह चारा मासूमीन ने बताया है। हर मरीज़ी हर बीमारी के लिए मासूम का फरमान है। बहरहाल यहाँ पे मैंने याददाश्त भी किया था कि मौला ने फरमाया कैसी भी बीमारी हो, किसी भी तरह की बीमारी हो कि उसकी बीमार के पास जाओ या ख़ुद हर रोज़ अपने लिए अगर कोई शख्स को अगर इस दुआ को पढ़े, छोटी सी दुआ है इसमें जलाला, अगर इसको पढ़े तो वो बीमारियों से महफूज रहेगा। कोई भी बीमारियां हों, बहुत सी बीमारियां हैं, साबुल इलाज बीमारियां हैं, अगर इस दुआ को हमेशा अपना विर्द करो तुम्हारी हाजत भी पूरी होगी, तुम्हारी मुश्किल भी बरतरफ होगी और तुम्हारी बीमारियाँ भी बरतरफ हो जाएंगी और आने वाली बीमारियों से भी महफूज रहोगे। ये दुआ एक छोटी सी दुआ है जिसको मौला ने इरशाद फरमाया है कि किसी भी मरीज़ के पास पढ़ा जाए या अपनी हाजत के लिए पढ़ा जाए, मुश्किल परेशानियों के लिए पढ़ा जाए, गिरफ्तारियों के लिए पढ़ा जाए, रोज़ी रोज़गार के लिए पढ़ा जाए। इसको बहरहाल जो मौला ने नकल किया है इसको अगर आप पढ़ें इंशाअल्लाह ज़रूर मुश्किलात हमारी दूर होंगी। दुआ ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 7 मरतबा इसको पढ़ना है, 14 सलवात पहले और 14 सलवात आखिर में। जब इस दुआ को पढ़ा जाए 14 सलवात पहले पढ़ लीजिए और 14 सलवात आखिर में। दुआ ये है छोटी सी, 7 मरतबा इसको पढ़ना है किसी भी वक्त। और अगर अपनी नमाज़ों में अगर तीनों वक्त इसको अगर पढ़ने लगे, पाँचों टाइम में पढ़, पाँचों नमाज़ों में अगर हो जाए तब तो बहुत उम्दा, क्या कहना, अगर पाँचों में हो जाए तो बहुत उम्दा, नहीं तो वैसे किसी भी वक्त आप इसको पढ़ सकते हैं। या हाफिज़ो या सलामो या नाफ़िओ या बारियो या करीमो या गफ़ूरो या हादियो, इसको पढ़ने के बाद और 14 सलावात बहरहाल पढ़ लें और जहाँ पर भी पढ़ी जाए बहरहाल खुदा खैर व बरकत ये इनायत करेगा। मासूमीन ने हर चीज़ हमें बताई है। ये मेरे अजीज़ों, अगर हम अमल करें तो हर चीज़ हमारे लिए है। सबसे ज़्यादा ताकीद जो मासूमीन की गई है वो माँ बाप की इताअत करने के लिए कहा गया है। ये सारी दुआओं का निचोड़ है माँ बाप की इताअत, पैरवी, उनसे मोहब्बत करना, उनका अदब करना, उनका एहतराम करना, सारी चीज़ों का निचोड़ है। अगर ये किया जाए तो खुदावंद आलम जो है परवरदिगार उसे हर तरह से महफूज रखेगा। आज ये जो बलाएँ आई हुई हैं, आज ये जो मुसीबतें आई हैं, जिस तरह की भी मुसीबतें आई हैं, हर मुसीबत हर बला से महफूज रखेगा, क्योंकि माँ बाप की दुआएं जो है मौत को भी टाल दिया करती हैं। और जिसके अगर माँ बाप भी नहीं है खुदा न खास्ता तो बहरहाल उनकी कब्रों पे जाओ, जाकर उनसे दुआ करो। हदीसें मौजूद हैं, मासूमीन ने फरमाया है उनकी कब्रों पे जाओ और कब्रों पे जाकर उनसे दुआ करो, वो तुम्हारे हक़ में दुआ करें कि तुम्हारी दुआएं, उनकी वजह से तुम्हारी दुआएं जो की हैं सब मुस्तजाब हो जाएं और खुदावंद आलम तुम्हें परवरदिगार तुम्हारी उस हाजत और मुश्किल, उस गिरफ़्तारी को बरतरफ करे। यानी मासूमीन ने जो चीज़ें बताई हैं अपनी अमली ज़िंदगी में उसे हम लेकर आएँ। क्यों? इसलिए कहते हैं इंसान अगर इस दुनिया की मोहब्बत में पड़ जाता है, सारी कहते हैं कि ख़राबी जो आ जाती है वो इसी जगह से आती जब इंसान इस दुनिया की मोहब्बत में चला जाता है, आखिरत को भूल जाता है, आखिरत को भूल जाता है और दुनिया की मोहब्बत में पड़ा रहता है, दुनिया के पीछे भागता है, लेकिन आखिरत को बिल्कुल किनारे लगा दिया करता है। ठीक, दुनिया भी सही, लेकिन असल मकसद को नहीं भूलना चाहिए। कि यहाँ पे ख़ुद मौला अमीर मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुब्बुद दुनिया रास कुल्ल फितना, कि दुनिया की मोहब्बत जो है तमाम फितनों की जड़ है। दुनिया से जब आदमी भागने लगता है तो आखिरत, उक़बा, सब कुछ उससे किनारे होता चला जाता है। ये दुनिया की मोहब्बत फितने की जड़ है। ये दुनिया उतना ही चाहो जितना दुनिया को संवार सको, अपनी दुनिया उतनी ही लो कि जितने में अपनी आखिरत को बचा सको। बहरहाल इस दुनिया को हासिल करने के लिए जो चीज़ें कही गई हैं कि इस दुनिया को बहरहाल माल व दौलत, सिरवत, ये सब चीज़ें भी हासिल करो ताकि दूसरों की हम मदद और इमदाद कर सकें। बहरहाल इस मरहुमा के लिए, इनके लिए जैसा कि बहरहाल नकल किया बताया गया कि बहुत ही नेक और खुशदिल मरहुमा ये जो थी, बहुत ही खुशदिल,
अहले बैत के रास्ते में बढ़ चढ़ के बहरहाल हिस्सा लेना, यतीम बेवाओं की मदद करना और ऐसे पोशीदा तरीके से मदद करना कि कोई समझ भी ना सके। और माँ बाप की नेकियां, ये चीज़ें कहते हैं औलाद के हक़ में ये सब आ जाती हैं। कभी किसी का कोई हक़ ना मारें, कभी किसी मज़दूर की कोई मज़दूरी ना मारें, उसका हक़ उसके पसीना सूखने से पहले उसे दे दें। अगर अपना उक़बा बनाना चाहते हैं, उसका पसीना सूखने से पहले, बहरहाल हर फील्ड में, किसी फील्ड में हो, डॉक्टर हो, मौलाना हो या कोई भी मज़दूर हो, कोई भी हो, बहरहाल जिससे जो काम लिया जाए उसकी उजरत उसे दे दी जाए। अगर उजरत दे दी जाए तो खुदा डबल आपको उसका अज्र भी इनायत करेगा। बहुत से लोग होते हैं, मसलन मज़दूर काम कर रहे हैं, उनको बेचारे काम किए जाते हैं और टाले जाते हैं, या कोई नौकर आपका काम करने वाला कोई आपके यहाँ काम कर रहा है, सर्वे कोई कर रहा है, तो बहरहाल ये है कि वो बेचारा काम कर रहा है, तनख्वाह उसकी लेट दी जा रही। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हुकूकुन्नास गर्दन पे ये हमेशा बाकी रह जाते हैं। उम्मीदों से कोई आपके पास आया है, उम्मीदों से कोई मसलन ज़हमत कर रहा है, या किसी दुकान पे गया है, या किसी जगह गया है, या कुछ मसलन पढ़ाने गया है, ट्यूशन करने गया है, कुछ गया है, तो बहरहाल इन चीज़ों को जो एक दूसरे का हक़ है उस हुकूक को अदा कर दिया जाए। किसी का हक़ कभी ना मारा जाए। ज़र्रा बराबर भी अगर गर्दन पे किसी का 1 रुपया भी अगर रह जाएगा तो यहाँ देना तो आसान है, लेकिन वहाँ कैसे देंगे जब सामने वाला मांग लेगा कि मैंने तुम्हारे लिए तो इतनी ज़हमतें की थी, मशक्क़तें की थी, और तुमने मेरे उस ज़हमत और मशक्क़त का ज़र्रा बराबर ख़याल ना किया और मेरी उस उजरत को तुमने ना दिया जो मैंने ज़हमत की थी। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाए। हुकूकुन्नास को कभी ज़ाया ना होने दें। हुकूकुन्नास ऐसा हक़ जो खुदावंद आलम ख़ुद कहता है, ये मेरे बंदे का हक़ है, इसको मैं माफ़ नहीं कर सकता, इसको तुम्हें ख़ुद अदा करना है। और यही हिसाब किताब सारे वहाँ सब भी होंगे मरने के बाद, क्योंकि खुदा ने ख़ुद कह दिया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अब ये ना सोच ले इंसान हम जब दुनिया में आ गए तो हम रही जाएंगे, जब मरेंगे तो देखा जाएगा। मरने के बाद किसी ने देखा ओखा नहीं है। जो देखना है, जो करना है, इसी दुनिया में कर लीजिए। जो अच्छाइयाँ खूबियाँ जो करना है इसी दुनिया में कर ली। किसी का दिल ना दुखाओ, किसी के बद्दुआएँ ना लो। अगर दुआ नहीं ले सकते तो बद्दुआ भी ना लो। अगर किसी को कुछ अता नहीं कर सकते तो उसका काम भी मत रोको। अगर किसी को कुछ दे नहीं सकते हो तो उसका दिल मत तोड़ो। नहीं मालूम कि उसने किस तरह से वो चीज़ें की हैं और उसमें रुकावट हम किसी तरह से भी बन जाए। ये रोज़े महशर जवाब देना होगा। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, हर लफ्ज़ पे तवज्जो करिएगा। बाज़ मौक़े पे कहीं किसी जगह किसी दफ्तर में कोई मसलन दरख्वास्त हमने दी या कोई काम दिया, अब वो हो गया, वह उस तरफ से उधर से साइन हो गई, सब कुछ हो गई, और मुझसे पूछा मौलाना साहब ये बताइए कि फ़ला शख्स के बारे में आपका क्या ख्याल है। अब मेरी जेब से तो नहीं जा रहा है ना। अगर वो सही है तो मुझे बताने में कौन सा हर्ज है। अगर वो चीज़ सही है तो मुझे बताने में कौन हर्ज है। हाँ, वो आदमी सही है, मुतदय्यन है, जब ना मैंने उसके गुनाह देखे ना मैंने उसकी बदी देखी, तो क्या मैं उसकी गवाही नहीं दे सकता कि वो सही है। जिस तरह मरने के बाद इंसान की जब नमाज पढ़ा जाता है, नमाज मैयत पढ़ते, उसमें क्या कहते हैं कि मैं खैर के अलावा और कुछ नहीं जानता। आदमी गुनहगार है, सब कुछ जानता हुआ भी, यानी खुदावंद आलम ने कितना एहतराम रखा है। जब एक मुर्दे का इतना एहतराम रखा गया है तो जिंदे का ज़िंदगी में एहतराम कर लो कि हमेशा दुआएं लेते रहें हम और आप। बस ख़त्म की मैंने अपनी गुफ्तगू कि ज़िंदगी में दुआएं ले लो। कम से कम वो याद रखे कि फ़ला साहब ने मेरे साथ इस तरह से नेकी की थी, फ़ला मौलाना ने मेरी इस तरह से नेकी की थी, फ़ला डॉक्टर साहब ने मेरी इस तरह नेकी की थी, फ़ला इंजीनियर साहब ने इस तरह नेकी की थी। यानी ये सारी चीज़ें, ये नेकियां दुनिया में भी हमेशा खुशहाल रहेगा, उसके हक़ में दुआ करता रहेगा। अब मरने के बाद मेरी गवाही दे रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मरने के बाद मैं कोताह हो चुका हूँ, मैं क्या कहूँ। आपने मेरी गवाही दे दी, लेकिन ज़िंदगी में अगर वही नेकियां की हैं, ज़िंदगी में अगर वही मेरे रुके हुए कामों को आपने उसको जो है खुलवा दिया है, ज़िंदगी में अगर मेरी किसी तरह से आपने मदद की, बोलो एक पैसे की सही, एक साइन सही, एक इम्ज़ा सही, अगर मेरी मदद की आपने, तो ये ज़िंदगी में मैं ज़िंदा जब तक रहूँगा आपको दुआएँ देता रहूँगा। अगर ज़िंदगी में किसी तरह आपने मेरी मदद की, मेरी मुश्किल को हल किया, तो जब तक ये रूह इंसान के जिस्म में बाकी है, कोई भी मूसा ईसा कोई भी हो, बहरहाल वो ज़िंदगी भर उसे दुआएँ देता रहेगा। नेकियों को जमा करो। अल्लाह बहाने तलाश कर रहा है अपने बंदों को बख्शने के लिए, और हम हैं कि बहाने तलाश करते हैं जहन्नम में जाने के लिए। खुदावंद आलम तो अपने बंदों को आज़ाद करने के लिए बहाने तलाश कर रहा है
ए मेरे अजीज़ों, ए मेरी माओ, ए मेरी बहनों, ए मेरे बच्चों, ए मेरे बुज़ुर्गों, ए मेरे दोस्तों, अहले बैत के बताए हुए फरामीन पर अमल करो। ये दीन बहुत अच्छा दीन है। ये दीन भाईचारे का दीन है, प्यार मोहब्बत का ये दीन है। जो जो बताया गया है खुदा रसूल ने, उस पर अमल किया जाए। क्यों? क्योंकि हर इंसान को एक दिन मरना है, चाहे जिस मज़हब पे क्यों ना हो। हर मज़हब यही कहता है कि नेकी करो, अच्छाई करो, बुराई से दूर रहो, यतीम व बेवाओं का हक़ अदा करो, जो मुफलिस और लाचार हैं उनकी मदद करो। जो तुमसे हो सकता है, हर दीन जो है नेकी और भलाई की तरफ दावत दे रहा है, और इस्लाम उससे चंद बराबर दावत देता है। आए बहरहाल ये महीने, ये दिन जो नेकियों के हैं, भलाइयों के हैं, अब धीरे धीरे ये सब हमारे हाथों से जा रहा है। ये उम्र भी ख़त्म हो रही है। बचपन गुज़रा खेल कूद में, और जवानी कब आ गई बीवी बच्चों में कि पता न चला, और बुढ़ापा कब आकर हमें घेर ले वो भी पता न चले, और मलकुल मौत दरवाज़े पे आकर खड़े हो जाए, हमारी आमादगी भी ना हो, तैयारी भी ना, ऐसा ना हो। ये मेरे अजीज़ों, हमें सही मानों में अभी से अपने आप से वादा कर लें कि खुदाया अब तक जो हमने किया सो किया, माबूद अनजान थे, लेकिन अब तुझसे वादा करते हैं कि अब सही से जो हमारी ज़िंदगी जीना हम वैसे जिएंगे। तो इंशाअल्लाह देखें उसमें कैसे खैर व बरकत भी खुदा इनायत करता है। मासूमीन के हक़ को भी अदा करें, लोगों के हुकूक को भी अदा करें, गरीबों के हुकूक को अदा करें। खुदा ऐसी बरकतें देगा कि आप समझ न सकेंगे खुदा ने कहाँ से आपको इनायत किया है। क्योंकि आपको एक रोज़ी नहीं, कितनों की रोज़ी खुदा इनायत करेगा। एक दुआ नहीं, कितनों की दुआएं आपको मिलेंगी और हमें मिलेंगी, जो हमारी ज़िंदगियों को बहाल करेंगी और हमारी ज़िंदगी को शाद और शादाब करेंगी इंशाअल्लाह। और यही चीज़ें हैं कि हमेशा इंसान को उस वक्त कामयाबी मिलेगी जब उसे यकीन रहे कि हमें पलट के जाना है। इस दुनिया में हम आए ज़रूर हैं, ये दुनिया एक मुसाफिर खाने के मानिंद है कि जहाँ हमने ज़िंदगी की है और फिर पलट जाना है, और जो हमने किया है वैसा ही हमें वहाँ भुगतना है। जो हमने नेकी की है तो नेकी का सिला मिलना है, अगर बुरा किया है तो बुरे का बदला भी बुरा होना है। तो क्यों ना हम नेकी ही नेकी कर लें। जब इतनी ज़िंदगी अल्लाह ने हमें दी, मोहलत दी, अक्ल दी, तो उस पर हम अमल करें इंशाअल्लाह। बहरहाल एक माँ का दुख है, एक माँ का गम है, बहुत बड़ा सदमा होता है माँ का। खुदा से दुआ है कि जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उन्हें तूले हयात दे दे, और जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके उन्हें करवट करवट चैन दे दे। माँ एक ऐसी शय है, परवरदिगार की तरफ से अतिया है, ऐसी मोहब्बत है कि माबूद ने जो हमारे और आपकी हिफाजत के लिए पैदा किया, जिसके दिल में परवरदिगार ने उस मोहब्बत को डाला, वो किसी में भी नहीं है। जो मोहब्बत माँ और बाप के दिल में बच्चों के लिए डाली गई है, वो किसी शख्स में नहीं पाई जा सकती है। इनका अदब करें, इनका एहतराम करें। माँ बाप इनको कभी मुरझाने न दें, माँ बाप को कभी दुख न दें, माँ बाप के चेहरे पर हमेशा तबस्सुम लाएं। क्योंकि रसूल की हदीस है कि जो शख्स भी अपने वालिदैन के चेहरे की तरफ प्यार और मोहब्बत से अगर कोई निगाह करता है तो अल्लाह उसकी हर निगाह पर हज मकबूला का सवाब देता है। लोगों ने सवाल किया, आया मिअत मर्रा, क्या 100 मरतबा भी अगर देखा जाए तो अल्लाह हर उसकी निगाह पर उसे हज का सवाब देगा? पैगंबर फरमाते हैं अल्फ़ अल्फ़ मर्रा, हज़ारों मरतबा भी अगर तुम निगाह करो। खुदा हमारी तरह बख़ील नहीं है, हम कंजूस हैं, खुदा कंजूस नहीं है। माँ बाप से मोहब्बत करें, उन्हें उनकी ज़िंदगियों में भी चैन और आराम दें, और जब दुनिया से चले जाएं तो उन्हें फिर भी याद किया जाए। हमेशा उनके एहसान को याद किया जाए, उनकी मोहब्बतों को याद किया जाए, और उनके लिए जो कारहाए खैर हमसे हो सकते हैं उस चीज़ को किया जाए। एक माँ है कि जब माँ घर से चली जाती है तो बच्चे कहते हैं मौके बे मौके पर ज़रूर याद आते हैं। कभी ईद आती है तो याद आते हैं, कभी बकरीद आती है तो याद आते हैं, कभी खुशियाँ होती हैं तो माँ बाप की याद आ जाती है, घर में शादी ब्याह होता है तो माँ बाप की याद आ जाती है,
घर में अगर औलाद होती है तो माँ बाप की याद आ जाती, हर खुशी हर गम में माँ बाप याद आते हैं, और कभी मुश्किल परेशानी में अगर घिर जाते हैं हम तब भी माँ बाप हमें याद आते हैं। माँ की वो आगोश याद आती है कि जिस वक्त हम मुश्किल और परेशानी में होते थे, माँ हमारे सर को अपनी आगोश में रख कर कहती थी, बेटा क्यों घबराते हो, मैं तुम्हारे हक़ में दुआ करती हूँ, दुआ करता हूँ। माँ बहुत बड़ी नेमत है कि माँ अगर चली जाए तो बच्चे बेवारिस हो जाया करते हैं, और अगर प्यार और मोहब्बत करने वाली हर माँ होती है, कहीं और ज़्यादा मोहब्बत करने वाली माएँ हों तो सोचे फिर वो हम पे और पे किस तरह से। एक और माँ याद आ रही है जो मदीने में है, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो माँ कि जिसे दर दीवार के दरमियान में पीसा गया है, वो माँ कि जिसकी ज़बान पर एक फ़िक्रा है, सुब्बत अलैया मसाहिबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लिहा लिहा। आए चले बीबी की खिदमत में, बीबी को सलाम करें और ख़त्म करें अपनी गुफ्तगू को। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या बिन्त हुज्जतिल्लाह। आए सलाम करें ज़हराए मर्ज़िया को, कौन बीबी वो ज़हरा जो आखिरी वक्त में भी अपने बच्चों का ख़याल करती रहीं। वो ज़हरा जिसे दरो दीवार के दरमियान में पीसा गया, ज़हरा ने आवाज़ दी, फ़िज़्ज़ा मेरी मदद करो फ़िज़्ज़ा, मेरा मोहसिन मारा गया फ़िज़्ज़ा मेरी मदद करो, मेरी पसलियाँ टूट गईं फ़िज़्ज़ा। आए बीबी की खिदमत में अर्ज़ करें, मलके दो आलम ए ज़हरा मर्ज़िया, आप पर मुसीबत के पहाड़ टूटे, बाबा की वफ़ात के बाद से आपको चैन न मिला, तरह तरह की मुसीबतें आप पर आती रहीं। कहते वो वक्त भी आ गया जब ज़हरा ने बच्चों को कलेजे से लगा कर उन्हें प्यार और मोहब्बत करना शुरू की, और फ़िज़्ज़ा को बुलाती हैं, बुलाकर बीवी फरमाती है, फ़िज़्ज़ा मेरे बच्चों का ख्याल रखना, फ़िज़्ज़ा फ़िज़्ज़ा मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मेरे बच्चे बहुत छोटे। कहते एक मर्तबा शहज़ादी कौनैन ने वसीयत फरमाई अपने हुसैन के लिए, फरमाती है, कहती है, ए अबुल हसन मेरा हुसैन बहुत छोटा है, मेरे हुसैन का ख्याल रखिएगा, मेरे हुसैन को रातों को प्यास लगती है, मेरे बच्चे के सिरहाने पानी रख दिया करिएगा। माँ की मोहब्बत देखें, हाथों को जोड़ेंगे, बीबी आज आपने हुसैन की प्यास की वसीयत की, काश की करबला में होती, यही आपका हुसैन 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद किया गया, कोई भी हुसैन को पानी देने वाला न था। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। परवरदिगार पालने वाले हमारे इस तवस्सुल को अपनी बारगाह में कबूल कर ले, इसका सवाब मरहुमीन की खिदमत में इरसाल कर दे, ख़ास तौर से ये मरहुमा के लिए जिनके लिए मजलिस की गई है, परवरदिगार पालने वाले उनको इसका सवाब इरसाल कर, पालने वाले हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे, मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे। रहमल्लाहु यक़रा अल फ़ातिहा।